परमेश्वर के पाक पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम खुदावंद खुदा की हजूरी में हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदा हमें ये अनुग्रह देते हैं कि हम उसकी हजूरी में आकर पवित्र आत्मा की शांति से आनंद से भरें और प्रभु की उन सारी गहरी बातों को समझकर उस पथ के ऊपर जिस पथ के लिए हम चलाए जाते हैं, सियोन मार्ग के लिए, हम आगे ही आगे उस पथ के ऊपर चलते जाएं। तो कलीसिया के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने सपनों के कारण या वो कहते हैं कि दर्शनों के कारण कन्फ्यूज हो जाते हैं, बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं वो लोग। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर जो है, जैसा पहला करंथियां 14 बाब उसकी 33 आयत जब हम पढ़ेंगे क्यों जो परमेश्वर कमसान दा नहीं सगों शांति दा है। पहला करंथियां 14 बाब उसकी 33 आयत। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। शांति का परमेश्वर है। तो परमेश्वर आपको दर्शनों के वसीले या सपनों के वसीले दुविधा में नहीं डालेगा। बहुत सारे लोगों के अंदर अपने दर्शन लेकर, बहुत सारे लोगों को अपने वो सपने लेकर वो डर होता है, बीमारी का डर होता है कि मैं बीमार हो जाऊंगा, या अपने आत्मिक जीवन को लेकर वो डर होता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, शैतान मुझे रोकेगा या ऐसे करेगा, या बहुत सारी ऐसे बातें उनके अंदर वो डर बैठ जाता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। या सपने में देखा कि मैं बीमार हो गया हूँ, तो फिर वो डर लेकर ही वो सपने के कारण तो नहीं, उस डर के कारण क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी बातें जो है खुदा आपको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करेंगे। खुदा आपको जो खुदा की ओर से दर्शन होंगे या सपने होंगे वो स्पष्ट होंगे, वो दुविधा वाले नहीं होंगे, वो आपको उलझन में डालने वाले नहीं होंगे, आपके अंदर डर पैदा करने वाले नहीं होंगे, क्योंकि खुदा आपको आगे लेकर जाना चाहते हैं। वो आपको उत्साहित करेंगे। उस दर्शनों के बीच में, उन सपनों के बीच में वो जीवन होगा, उस दर्शनों के बीच में, उन सपनों के बीच में वो चानन होगा, वो आपकी जीत के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो दिलेरी होगी। तो आज कितने लोग हैं जो ऐसी व्यर्थ की बातों के कारण उलझे रहते हैं और फिर वो अपने निशाने की ओर नहीं बढ़ पाते, जहाँ जो उनका निशाना है उसकी ओर से वो गलत दर्शन, गलत सपने ही उस निशाने से क्या करते हैं, ध्यान भटका देते हैं। तो गलत दर्शन, जो गलत सपने हैं, कितने लोगों का ध्यान भटकाकर उनको आगे बढ़ने से रोक देते हैं और उनका आत्मिक जीवन में भी वो ग्रोथ नहीं रहती, क्योंकि वो उसी डर के तले जीवन व्यतीत करते रहते हैं। बड़ी चिंता के बीच में, बड़ी ऐसी चिंताएं, व्यर्थ की चिंताएं उनको घेरी रखती हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है, जब हम उपदेशक की पोथी सपोपदेशक 5 बाब उसकी 3 आयत पढ़ते हैं, वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे। ਕੰਮ ਵਧੇਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਪਨਾ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵਧੇਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण, काम की अधिकता के कारण सपन देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। तो ज़्यादा काम के कारण भी सपने आते हैं। ये नहीं है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो मुझे दर्शन आ गया है या जो मैंने सपना देख लिया है, शायद
वो सारे ही खुदा की ओर से हैं, है ना। यहाँ क्या कहता है? काम की अधिकता के कारण। तो एक ट्रांसलेशन है उसमें ये लिखा गया, ये जो काम की अधिकता के कारण, उसमें लिखा गया है बहुत सारी चिंताओं के कारण भी सपने आते हैं। जब इंसान के अंदर चिंता बनी रहती है, इधर उधर की व्यर्थ की चिंताएं, तो फिर वो सपने चिंताओं के कारण भी आते हैं, डर पैदा करते हैं। इसकी 7 आयत जब हम पढ़ते हैं सवोपदेशक 5 की 7, तो वहाँ लिखा गया है, पढ़ेंगे। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਰਥ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰ। क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है। ज़्यादा सपने आने जो हैं ये व्यर्थ बातें इंसान के अंदर पैदा कर देते हैं। लिखा गया, फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है। व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है। परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। लेकिन तुम परमेश्वर का भय मानना, तो इसका मतलब है कि जो व्यर्थ बातें, आज बहुत सारे मसीह लोगों को व्यर्थ की बातें ही घेरे रहती हैं, वो उन्हीं बातों को लेकर ही उलझे रहते हैं, बार बार वही उन सपनों को याद करते रहते हैं। जैसे मैंने संडे भी बताया था कि मैंने एक सपना देखा था, सपने के मुताबिक वो ऐसे लगता था जो बिल्कुल क्या है, ये सही है। मुझे आज भी नहीं भूला। देखो कितने साल हो गए, 98 की बात है ना, 25-26 साल, तो सपना आज भी नहीं भूला। लेकिन खुदा के खादम जो थे उन्होंने वचन के अनुसार बताया कि ये बिल्कुल क्या है, गलत है। तो जो हमारा सपना होता है, जो हमारा दर्शन होता है, वो वचन के अनुसार होता है। पहली बात उसको देखना है कि ये वचन के अनुसार है भी है कि नहीं। खुदा ने जिस मकसद के लिए आपको बुलाया है, क्या खुदा आपको हमेशा डर में रखेंगे कि आप डर के बीच में रहें, आप उलझे रहें उन्हीं बातों के बीच में? तो ऐसी बातों को, व्यर्थ की बातों को अपने जीवन में लेना नहीं चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए और उनको अपने जीवन से रद्द करना चाहिए। खुदा को कहना चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि खुदा तू हमसे वचन के द्वारा क्या कर, बात कर। अगर आप इन उलझनों से निकलना चाहते हैं, व्यर्थ की बातों से निकलना चाहते हैं, तो ये जो खुदा का वचन है, जैसे वचन संहिता लिखने वाला कहता है, जब हम वचन संहिता 119 उसकी 99 आयत 89 आयत पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे। हे यहोवा सदा तीक, तेरा वचन आकाश उत्ते स्थिर है। हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। हे यहोवा तेरा वचन सदा आकाश में क्या रहता है, स्थिर रहता है। एक वचन ही ऐसा है कि जो कभी भी बदलता नहीं है। आकाश पृथ्वी टल सकते हैं पर वचन कभी भी टल नहीं सकता। ये स्थिर रहने वाला है, ये हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, ये बदलेगा नहीं। तो फिर खुदा से ये दुआ करनी चाहिए, जो अपने सपनों के कारण, दर्शनों के कारण बार बार उलझते रहते हैं या डर के बीच में रहते हैं, बीमारी का डर, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने का डर कि वो अब आगे नहीं बढ़ सकते, बार बार सपने आते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारी रुकावटें हैं, तो वो रुकावटें हट नहीं रही। जिस खुदा ने आपको बुलाया है वो सारी रुकावटों को दूर करने के भी क्या है, सामर्थ हैं। लिखा गया कि क्या मेरा हाथ छोटा है कि वो छुड़ा ना सके, क्या मेरे कान बारी हैं कि वो सुन ना सके। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे व्यर्थ की बातों के कारण ही उलझे रहते हैं और वो आत्मिक ग्रोथ नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते। तो वचन से, खुदा से ये दुआ करनी चाहिए कि खुदा तू मेरे साथ वचन से बात कर। जब आप दुआ करते हैं कि खुदा मेरे साथ वचन से बात कर, तो फिर भी अगर आपको सपने आते हैं तो उनके ऊपर ध्यान देना छोड़ दो। जब आप उनके ऊपर ध्यान देना छोड़ देंगे, जो डर पैदा करने वाली बातें हैं उनके ऊपर ध्यान देना जब आप छोड़ देंगे, तो फिर शैतान व्यर्थ के सपने बंद कर देगा, क्योंकि उसको वो जान जाएगा कि ये इनके ऊपर अब विश्वास नहीं करता।
तो इसका मतलब है कि उत्तम विश्वास लेना है कि जिस खुदा ने आपको नाम लेकर बुलाया है, आपको जिस मकसद के लिए बुलाया है, जिस स्थान के लिए बुलाया है, अपने निशाने की और उस स्थान की और ध्यान रखना है। डराने वाले बहुत सारे आएंगे, मैंने तेरे लिए ये सपना देखा है, मैंने तेरे लिए ये देखा है, तो अपने अंदर से वो डर निकालना है। खुदा से जब आप दुआ करेंगे कि वचन से बात कर, अगर वो सपने नहीं बंद हुए अभी, तो फिर वो जब आप उनकी ओर ध्यान देना छोड़ देंगे, वो क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। और फिर भी अगर आपको वो दर्शन या सपना आता है, तो बाइबल में लिखा गया है, नीति वचन जब 11 बाब उसकी 14 आयत पढ़ते हैं, तो वहाँ से पढ़ेंगे 14 आयत। ਜਦੋਂ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਨਾਲ ਬਚਾਓ ਹੈ। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है। यहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ जाती है। जब अगुवाई नहीं तो लोग क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। अगुवाई करने वाला ही नहीं, कोई गाइड करने वाला ही नहीं है, तो लोग क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। मशवरा देने वालों की बहुतायत के कारण, अच्छे सलाहकार अगर पास हैं, बहुते सलाहों के कारण क्या हो जाता है? बचाव हो जाता है। तो हमें अगर कोई दर्शन या सपना होता है तो उसके ऊपर फैसला लेने से पहले दूसरों के साथ उसके लिए क्या कर लेनी चाहिए? सलाह कर लेनी चाहिए कि मैंने ये देखा है, ऐसे देखा है, सही है या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए। कई बार हम सपनों में, बहुत सारे लोग जो अपने सपने बताते हैं, वो बताते हैं कि वो सपने में एक से ज़्यादा जाने होते हैं, तो फैसला लेकिन वो अकेले ले लेते हैं। अगर सपने में दूसरे जाने होते हैं तो फिर उनसे भी तो बात करनी चाहिए कि मैंने ये सपना देखा है। पौलुस ने एक सपना देखा, एक दर्शन देखा। प्रेरितों के काम 16 बाब उसकी 9 और 10 आयत। ਅਤੇ ਪੌਲਸ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਕਦੂਨੀ ਮਨੁੱਖ ਖੜਾ ਉਹਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਰ ਮਕਦੂਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਮਕਦੂਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣਿਆ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈਏ। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा। लिखा गया कि वहाँ पौलुस ने रात को एक क्या देखा? दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ। एक मकदूनी पुरुष वो दर्शन में देख रहा है कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा है, उससे विनती करके कह रहा वो है, पौलुस से ये विनती कर रहा है, पार उतरकर मकदूनिया में आ पार उतरकर मकदूनिया में आओ और हमारी सहायता कर। हमारी सहायता करो, हमें खुदा के बारे में बताओ, खुशखबरी का प्रचार सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ, खुदा की बातें सुनाओ, हमारी सहायता करो, हमें दुख से बाहर निकलने के लिए सहायता करो। क्योंकि आज संसार में कितने लोग दुख में हैं, कितने लोग बीमारियों के बीच में हैं, कितने लोग कष्टों के बीच में हैं। तो वहाँ वो दर्शन पा रहा है। और फिर आगे उसके ये दर्शन देखते ही हमने, उससे ये दर्शन देखते ही यहाँ लफ्ज आया है हमने बहुवचन। इसका मतलब उसने अपने साथियों के साथ वो दर्शन शेयर किया कि मैंने रात ऐसे देखा है, अपने साथियों के साथ उस बात को शेयर किया। ये नहीं है कि उसने हुक्म दे दिया कि मैंने दर्शन देखा है कि मकदूनिया में एक मनुष्य हमें बुला रहा है खुदा का कलाम सुनने के लिए, खुशखबरी को सुनने के लिए, सुसमाचार को सुनने के लिए बुला रहा है, तो चलो फिर हम चलते हैं। ऐसे नहीं, उसने उस दर्शन को उनके साथ शेयर किया। फिर से पढ़ेंगे। उसके ये दर्शन देखते ही
हमने तुरंत मकदूनिया जाना चाहा। हमने तुरंत मकदूनिया जाने का क्या किया? फिर दोबारा, उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकदूनिया जाना चाहा। हमने तुरंत मकदूनिया जाना चाहा। दर्शन देखते ही, इसका मतलब पहले विचार वटांदरा किया तो सबने ये सहमति दी होगी कि ये दर्शन किसकी ओर से है? खुदा की ओर से है। तो हमें क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। ये खुदा की इच्छा है कि हम मकदूनिया के लोगों को क्या करें? कलाम सुनाएं। इसका मतलब है कि खुदा जिस काम के लिए आप बुलाए गए हैं उस बात के लिए उत्साहित करेंगे कि चल दिलेर हो, ना डर। भविष्यवाणियाँ होंगी, जो असल भविष्यवाणियाँ होंगी वो डर नहीं पैदा करेंगी। वो आपके या तो आपके पाप को जाहिर करेंगी या दिलेर करेंगी कि आगे बढ़, इस कमजोरी से ना डर, इस बात से ना डर, जो शत्रु तुमको रोक रहा है इससे ना डर, आगे बढ़, इसका सामना कर और उस काम के लिए तैयार हो जा जिस काम के लिए तुझे क्या किया गया है? बुलाया गया है। तो इसका मतलब है कि खुदा हमेशा उत्साहित करते हैं, दिलेर करते हैं। तो वहाँ लिखा कि हमने तुरंत वहाँ मकदूनिया में जाने का क्या किया? फैसला लिया। इसका मतलब है कि उन लोगों ने बैठकर उस दर्शन के ऊपर विचार किया और सहमति, एकता दी कि नहीं, ये बात किसकी ओर से है? खुदा की ओर से है। तो हमें क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। तो आज खुदा जिस बात के लिए आपको बुलाते हैं फिर उस काम के लिए दिलेर भी करते हैं और वहाँ भेजते भी हैं और फिर उस अपने कार्यों को पूरा भी करते हैं। ये नहीं है कि सपने देखी गए, दर्शन देखी गए और फिर उसको भूलते गए, जहाँ बस व्यर्थ के डर में जीवन व्यतीत करते रहे कि नहीं मैंने ये देखा है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं कैसे करूँगा। लेकिन जो खुदा की ओर से बातें होती हैं वो खुदा के कलाम के अनुसार होती हैं, उत्साहित दिलेरी पैदा करने के लिए होती हैं, डर से निकालने के लिए, आगे हिम्मत बढ़ाने के लिए खुदा की बातें होती हैं कि हम आगे बढ़ें। क्योंकि रुकावटें तो जीवन में आती हैं, तो रुकावटें आने से ये नहीं खुदा कहेगा कि अब आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये शैतान की ओर से गलत दर्शन होते हैं कि अब आप आगे बढ़ नहीं सकते। वो डर पैदा करेगा कि तू मंजिल पे नहीं पहुंच सकता, तू, तेरे से ये काम नहीं होगा, तेरे अंदर तो ये पाप है, तेरे अंदर तो ये कमजोरी है, तेरे से तो बार बार भूल हो जाती है, तू ये काम कर नहीं सकता, कर नहीं सकती। वो डराएगा। लेकिन खुदा के बुलाए हमेशा वो ईमान रखेंगे कि ये बातें मेरे को गलत भविष्यवाणी या गलत दर्शन या गलत सपना मेरे को डरा नहीं सकता। वो ईमान रखेंगे उस असल बात की ओर। और अगर भविष्यवाणी भी होगी तो वो पाप को जताने के लिए होगी, खुदा की ओर से बात होगी तो उस कमी को निकालने के लिए होगी, जो वचन के अनुसार होगी बात। तो आज वचन के अनुसार ही हमें अपने जीवन में उन बातों को लेना चाहिए। इसको पूरा पढ़ देंगे, फिर से पढ़ देंगे दोबारा। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकदूनिया जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने ये समझ करके परमेश्वर ने हमें उन लोगों को खुदा का कलाम सुनाने के लिए क्या किया है? बुलाया है। तो खुदा अपने काम के लिए उत्साहित करेंगे, बुलाएंगे, भेजेंगे। तो आज जो दर्शन होता है, जैसे बहुते सलाहू भी वो होने चाहिए, सलाहकार भी वो होने चाहिए जो आपको क्या कर सकें? दिलेर कर सकें, सही गाइडेंस दे सकें। और गलत सलाहकार जो डर पैदा करते हैं, हर वक्त आपको डराते रहते हैं, डर पैदा करने वाले की व्यर्थ बातें आपके सामने बोलते रहते हैं, उनसे कभी भी वो सलाह नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने हमेशा आपको क्या करना है? कमज़ोर ही करना है। तो कमज़ोर करने वाली बातें कितनी भविष्यवाणियाँ हुई हैं कि कमज़ोर करने वाली बातों को क्या कर दो? छोड़ दो, व्यर्थ की बातों को छोड़ दो। तो बहुत सारी बातें व्यर्थ होती हैं, उनके अपने सपनों के मुताबिक, अपनी सोचों के मुताबिक, अपने ख्यालों के मुताबिक ही होती हैं। तो जैसे उपदेशक ने ये देख लिया, सुलेमान ने ये देख लिया कि काम अधिक होने के कारण भी सपने, तो जैसे मैंने बताया कि एक ट्रांसलेशन में लिखा कि ज़्यादा चिंताएं होने के कारण भी वो सपने आते हैं। तो आज कितने लोग व्यर्थ की चिंताएं करके भी वो बार बार फिर सपने आ जाते हैं कि नहीं ऐसे हो गया, जैसे हो गया, डर पैदा करने वाली बातें।
तो खुदा के और से जो बात होगी वो आपके लिए जीवन होगा, वो आपके लिए चानन होगा, वो आपके लिए रोशनी होगा, वो आपके लिए जागृति होगा, वो आपके लिए ईमान होगा, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए होगा। तो आगे बढ़ना है खुदा से। अगर आप व्यर्थ की बातों में उलझे हुए हैं तो फिर ये दुआ करो कि खुदा मेरे से कलाम से क्या कर बात कर। वो कलाम ही ऐसा है जो स्थिर है, वो कभी भी टलता नहीं है, कभी भी बदलता नहीं है। तो फिर खुदा आपसे पवित्र कलाम से बातें करेंगे तो फिर शैतान जान जाएगा कि अब इसके अंदर से डर क्या हो गया है, निकल गया है, जो व्यर्थ की बातों से आज़ाद हो गया है। इसको अपने सद्दे के ऊपर, अपने चुने जाने के ऊपर, अपने बिलाट के ऊपर पूरा भरोसा हो गया, अपने स्थान के ऊपर पूरा भरोसा हो गया है, और खुदा की बातों के ऊपर क्या हो गया है, पूरा विश्वास हो गया कि जिसने मुझे बुलाया है वो ही मेरे जीवन में अपने उस कार्य को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो इसका मतलब है जिसने बुलाया है उसको आपकी फिक्र है। वो आपको बीच रास्ते छोड़ने के लिए नहीं बुलाया कि आप बीमारियों के बीच में गिर जाएं, या आप डर के कारण पीछे की ओर भाग जाएं। जिसने बुलाया है वो आपको युद्ध करने के लिए बल भी देगा, आगे की रुकावटों को तोड़ने के लिए बल भी देगा। रुकावटें तो जीवन में आती हैं, लेकिन इनसे कभी भी डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना है। ये कि नहीं मेरा खुदा इन सब को तोड़ने के लिए बल भी देगा, मैं आगे बढ़ूंगा। तो आगे बढ़ना है, उन सब को बड़े विश्वास के साथ खुदा की बातों को लेना है, विश्वास वाली बातों को ही अपने जीवन में लेना है। इधर उधर की व्यर्थ बातें जो आपको सुनने को मिलती हैं या देखने को मिलती हैं, उनको अपने जीवन से क्या करो, त्यागो। जो आज तक आपको डर में रख रही हैं या आगे बढ़ने से क्या कर रही हैं, रोक रही हैं, उन सारी बातों को क्या करो, छोड़ दो। बस खुदा के कलाम की ओर ध्यान लगाओ, खुदा का कलाम अपने अंदर जमा करो। खुदा का कलाम हमेशा आपको क्या करेगा, दलेर करेगा। या अपने आगू की अगुवाई में गाइडेंस को लो और फिर उसके मुताबिक चलो, ताकि आप अपने जीवन में क्या हो जाए, जीत की ओर बढ़ें और अपनी मंजिल, अपने निशाने तक क्या हो सके, पहुंच सकें। क्योंकि निशाने की ओर ध्यान रखना है। जिस खुदा ने पहले आपसे बात की है कि मैंने तुझे इस काम के लिए बुलाया है, उस काम की ओर ध्यान रखना है कि नहीं मैं खड़ा होऊंगा और मेरी कमज़ोरी दूर होगी, मेरी रुकावटें दूर होंगी और मैं फतह में चलूँगा। तो आज से ही अपने अंदर से ये ऐसी व्यर्थ की बातों को निकालें, हर प्रकार के डर को निकालें, सब प्रकार की कमज़ोरी को निकालें। दूसरे लोगों के द्वारा बोले गए गलत शब्द, जो डर पैदा करने वाले शब्द, कमज़ोर करने वाले शब्द, उनको निकालें और बड़े विश्वास, उत्तम विश्वास को लें और ईमान के बानी यीशु मसीह की ओर देखें और ईमान से आगे बढ़ें। क्योंकि वो आपको आपके निशाने तक पहुंचाना चाहता है, मंजिल तक पहुंचाना चाहता है। तो बल उसी का होगा, फतह उसी की होगी। वो फतह कलवरी क्रूस के ऊपर आपके लिए हासिल कर ली गई थी और वो फतह कलवरी क्रूस के ऊपर आज आपके लिए है। और यीशु मसीह ने हज़ारों साल पहले ही उस फतह को आपके लिए ले लिया था और शैतान को खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया था, हर व्यर्थ की बात को खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया था, उनको उस क्रूस के ऊपर कुचल दिया था। तो आज से वो दिलेरी की बातें अपने जीवन में लो और आगे ही आगे बढ़ते चले जाओ। आंखें बंद करेंगे, दुआ किया।